जैसा आपको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं साइम अयूब की इंजरी के हवाले से बड़ी अपडेट्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो आप तक पहुँचाता हूँ, फिर आगे जाके बात करते हैं कि क्या वाकई ही ये हमें जिस तरह की इंजरी बताई जा रही है ये वाकई ही उतनी ही इंजरी है या इससे ज़्यादा का काम है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ही सियाद तरीन दिन रहा जब साइम अयूब को एंकल इंजरी हुई और साइम अयूब उस इंजरी के साथ कैरी ऑन करते हुए अब बैठे हुए थे डग आउट पे। उन्होंने ये टेस्ट मैच को मिस किया और उसके अलावा थ्रू आउट आगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नज़र आ रही है वो 2 टेस्ट मैचेस जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने हैं, उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आगे मूव फॉरवर्ड करना है। अब जो बड़ी खबर इस टाइम मेरे सामने चल रही है वो ये चल रही है कि भाई साइम अयूब को इनके इलाज मुआवजे के लिए या इस इंजरी से रिकवर करने के लिए उनको लंदन भेजा जा रहा है और ऑलमोस्ट अब निकल भी चुके हैं। शायद आपको कल तक ये मेरी जब ये वीडियो मिल रही होगी उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा शायद पहुंच चुके होंगे या निकल चुके होंगे। तो ये आपने थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना क्योंकि वैसे निकल चुके हैं लंदन के लिए। उनके साथ उनके असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी शामिल है। जो विजुअल्स आए हैं आज के दिन में वो देख के बड़ा आउटस्टैंडिंग ये रहा कि साइम अयूब बड़े अच्छे यानी कि नज़र आ रहे थे। फिर पूरे कॉन्फिडेंस बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहे थे कि जैसे कोई बात ही नहीं है। इस तरह वो मीडिया को हैंडल करते हुए एक वीडियो जारी की गई पीसीबी की जानिब से और उसमें साइम अयूब और असिस्टेंट कोच गाड़ी में बैठते हैं और थ्रू आउट साउथ अफ्रीका से लंदन के लिए रवाना होते हैं। पिछले दिनों में जब साइम अयूब की इंजरी हुई उसके हवाले से जब मीडिया पे प्रेस रिलीज़ किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। उस हवाले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा साइम अयूब को पसंद करते हैं जिस तरह की उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंसेज रही हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे कि भाई इसकी इंजरी के ऊपर क्या आगे यानी कि अपडेट्स है वो हम तक पहुँचाए। तो मैं थोड़ी सी अंदर की खबरें लेके आप तक पहुँचूँ तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे जाकर कवर भी करते हैं, आप तक सारी मालूमात पहुँचाते हैं कि भाई इंजरी कैसी है, फिर थ्रू आउट कैसे इलाज होगा, क्या साइम अयूब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। जब ये इंजरी हुई तो ये रिलीज़ किया गया, ये बताया गया, ये प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि साइम अयूब को अगले 6 हफ्तों के लिए टोटल कम्पिटेटिव जो आके क्रिकेट होती है उससे बाहर कर दिया गया। वो इस वजह से क्योंकि उनकी एंकल इंजरी है और ये फ्रैक्चर के तौर पे नज़र आ रही है, ये कोई ट्विस्टिंग नहीं है, सिर्फ ये फ्रैक्चर के तौर पे नज़र आ रही है। तो फ्रैक्चर अगर हो तो उसके लिए थोड़ा रिकवर करना पड़ता है, फिर माइनर सर्जरी होती है, फिर उसके बाद थ्रू आउट उसका रिहैब करके फिर आपने ऐसा ट्रेनिंग और उसके बाद थ्रू आउट आपने कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलनी होती है। यानी कि जैसे कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको उसके लिए कम अज़ कम 6 हफ्ते चाहिए होते हैं। आया अब ये नहीं बताया गया कि जो हमारे तक खबरें पहुंचाएगी मीडिया तक वो यही है कि साइम अयूब को अगले 6 हफ्तों के लिए आराम दिया जा रहा है। अब 6 हफ्ते क्या उसमें उनका रिहैब वगैरह वो भी टाइम पीरियड सारा शामिल है या फिर उसके बाद से दोबारा से रिहैब करेंगे जब उनका 6 महीने का सिर्फ सर्जरी का या इस तरह का सारा काम है। अभी तो जब साइम अयूब पहुंचेंगे कल पहुंचेंगे उसके बाद थ्रू आउट वहाँ पे अगले दिन उनका सारा मुआयने होंगे, जिस तरह स्कैन वगैरह सारे होंगे, उसके बाद थ्रू आउट बताया जाएगा और फिर मीडिया के ऊपर सारी ये रिपोर्ट्स निकलेंगी कि साइम अयूब की क्या हालत है और किस तरह की उनकी इंजरी है, ये भी सारी बताई जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये देखूँ तो कल आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हमने उनके ऊपर कोई भी समझौता नहीं करना उनकी इंजरी पे और उसके अलावा वो पाकिस्तान के एसेट हैं और एसेट होने के साथ साथ उनको जिस तरह की रिसर्च मैं नहीं देखता था पिछले दिनों में कि जब कभी पाकिस्तान के जो बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं जो कि इंजरी का शिकार होते हैं उनको इतनी पजीराई मिलती है, इतना उनको लुक आफ्टर किया जाता है। ये अब साइम अयूब की इंजरी के बाद जब मैं देख रहा हूँ कि भाई आपके पाकिस्तान के जो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी साइम अयूब को फ़ोन किया और उन्होंने भी कहा है कि भाई आप बताएं आपकी इंजरी कैसी है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने अच्छे तरीके से ये गेस्चर दिखाया कि आपने किसी तरीके से परेशान नहीं होना, आपके पीछे हुकूमत खड़ी है, आपके पीछे कोई भी खर्चा वगैरह जो भी होगा सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी या पीसीबी बर्दाश्त करेगा, तो आपने उस बात की टेंशन नहीं लेनी। ये उन्होंने क्लियर तौर पे साइम अयूब को बताया और साइम अयूब फिर इतने कॉन्फिडेंस में क्यों नज़र आ रहे थे वो आपके सामने ही है
कि उनको पीछे से काफ़ी सपोर्ट हासिल है। अगर दूसरे कोई और होता प्लेयर जिस तरह एहसान उल्ला थे, जो कि उनके वालिद साहब आ कहते हैं कि भाई उनको एनसीए में ले जाए और उनकी इंजरी करवाएं, जब उनके राइट हैंड की ये कोहनी की इंजरी बनी हुई थी तो उनके वालिद साहब मीडिया में खड़े हो कहते हैं भाई उन्हें एनसीए में रख के उनका इलाज कराएं, ये पाकिस्तान के एसेट है, इन्होंने 150 प्लस बॉलिंग करते हैं, तो आपने उनको बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। लेकिन सैम अयूब ने जिस तरह रिसेंटली परफॉर्मेंसेज दी हैं, उनके जिस तरह हम चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे रन करें, तो वो अब थोड़ा सा मुश्किलात से दो चार हो गए इंजरी की वजह से। अब थ्रू आउट जिस तरह ये प्रेस रिलीज निकलेगी कि उनकी सारी जब ये मुआयना वगैरह हो जाएगा, चेकअप वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद थ्रू आउट जो निकलेगी उसके ऊपर भी वीडियोस करेंगे, आप तक वो भी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक जो लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इस तशवीश का इजहार मैं करने जा रहा हूँ कि सैम अयूब ऑलमोस्ट अगर कहें तो पहले यानी कि कहें ना पहले हाफ के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। वो इस वजह से क्योंकि 6 हफ्ते आपके तकरीबन कोई चैंपियंस ट्रॉफी से तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले उनके 6 हफ्ते कंप्लीट होते हैं। अगर रिहैब की तरफ जाते हैं तो उनको फिर रिहैब करते हुए हफ्ता 2 हफ्ते फिर चाहिए, फिर अगर फिर ऐसा ट्रेनिंग करेंगे, फिर रनिंग करेंगे, जिम सेशन करेंगे, और उसके बाद थ्रू आउट वो अपने बल्ला वगैरह किट वगैरह उठाएंगे, नेट प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद थ्रू आउट वो टीम के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि हमें इतना नुकसान बर्दाश्त करने की अब आदत हो चुकी है कि हम चाहते हैं कि भाई सैम अयूब हमारा एसेट है, उसने हमारा आगे तकरीबन उसने लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान को सर्व करना है, तो आप उनके लिए ये मुश्किलात ना बनाएं। अगर वो मुकम्मल तौर पे 100% फिट नहीं होते हैं तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शामिल ना किया जाए। उनको उनकी रिप्लेसमेंट में इमामुल हक शामिल हो सकते हैं, आपके पास और प्लेयर्स आप उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, दुख हमें बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन हम उनकी फिटनेस के ऊपर समझौता नहीं कर सकते। लेकिन हम जो चाहते हैं एज ए क्रिकेट फैन कि भाई वो टीम का हिस्सा हों और वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, और ऑलमोस्ट आगे उन्होंने आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह के वो एसेट है पाकिस्तान के, जिस तरह के उन्होंने अपनी इस टीम के लिए या इस क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना अग्रेशन शो करवाया, तो वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा होंगे। वो आपके जल्दी अब टीम से बाहर होने वाले नहीं है, इंशाल्लाह फॉर्म आनी जानी चाहिए, लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े आपके प्लेयर बनने जा रहे हैं। तो इस वाले से हम नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन डालें। ठीक है, अगर रिकवर होते हैं 100% रिकवर होते हैं तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी में आप शामिल करें, और अगर नहीं होते तो आप उनको रेस्ट करवाएं, उनकी रिहैब कंप्लीट होने दें, कंप्लीट फिट हो गए। हालांकि हमारे सामने बुमराह की मिसाल बड़ी है कि बुमराह जिस इंजरी से निकल के आए हैं और निकल के आने के बाद दोबारा से 140 प्लस की बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि उनका मुकम्मल रिहैब हुआ। उसमें इंडिया ने बहुत रगड़ा खाया उनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन उसके बावजूद वो जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा को इंडिया को उस ट्रैक पे ले गए। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें। हमें नुकसान, हमें जिसे कहते हैं कि दुख इतना ज़्यादा है कि हम इस पर आपके सामने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते कि सैम अयूब के साथ ये जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद हम फैंस के अंदर कितना ये दुख पाया जा रहा है कि यार हमारा एक मेन प्लेयर है जिस पे हमने सारा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस पे हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि कब वो टीम में अब शामिल होंगे और कब वो इंडिया के खिलाफ जब मैदान में उतरेंगे और कब वो छक्के छुड़ाएंगे, उनके बॉलर्स के बुमराह के साथ फेस कैसे करेंगे थ्रू आउट। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इवेंट भी था, उनके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट था, लेकिन हम अभी भी नई ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि उससे पहले 100% फिट हो जाए। अगर 100% नहीं है तो फिर हम यही सोचेंगे कि यार अल्लाह की तरफ से दे रही है और हमें उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी को लेके आना चाहिए, ना कि शाहीन की तरह आप उसको हाफ फिट के तौर पे दोबारा शामिल करें या फिर शाहीन की तरह उसके कैरियर के साथ खेलें। हम लोग ये भी बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं देंगे इस चीज़ की। तो ये अपडेट्स थी इंशाल्लाह। और जो इंजरी की बात है तो फिर इंजरी आपके सामने लेकिन अभी माइनर इंजरी है, ये इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं है। ये आपको 1-2 दिनों में जब डॉक्टर के चेकअप वगैरह के बाद सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, ये भी आप तक पहुंचा देंगे कि ये ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है, ये माइनर इंजरी है, लेकिन इसका सर्जरी ज़रूर होगी, छोटी मोटी सर्जरी है, क्योंकि ऐसे लंदन ही भेजा जाता। अगर छोटा मोटा रिहैब वगैरह का काम होता है या कुछ ऐसा होता तो इसको एनसीए में ही रखा जाता। लेकिन अगर उनको लंदन भेजा गया और वहाँ के डॉक्टर के साथ 3-4 अपॉइंटमेंट्स रखी गई है, तो इसका मतलब है कि इंजरी थोड़ी स्वेयर किस्म की है, यानी कि इस तरह कह लें कि इतनी माइनर इंजरी है कि उनको वहाँ पे सर्जरी छोटी मोटी करवानी पड़ेगी और उसके बाद थ्रू आउट वो क्रिकेट के लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। हाउ फॉर द बेस्ट, हम उनके लिए दुआ करेंगे, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि वो पाकिस्तान के लिए जल्दी से जल्दी अवेलेबल हों, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें, हमारे लिए क्रिकेट खेलें, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी अब दुआओं की ज़रूरत है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।